बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, सवाल करोड़ों का ये था कि पहले कौन गैर मुल्की दौरे पर लेके जाएगा यूरोप के लिए। तो ये सवाल मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनी ने अपने अपने पैकेज में यूरोप को एक कैटेगरी में डाला था, जिसमें इन्फिनिक्स थे, आईटेल, टेक्नो, शॉमी और इसके अलावा सैमसंग और दीगर कई जो हमारे जो दोस्त हैं वो इसमें एशिया और दीगर मामलात के साथ इंक्लूड हो रहे थे। तो जंग शुरू हुई थी, यूरोप की स्पार्क भी इसमें शामिल था। यानी जो डिप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का ब्रांड है, मतलब स्पार्क्स भी इसमें शामिल था। तो कई गैर मुल्की दौरे साथ साथ चल रहे थे, जिसकी बुनियाद पर यह तय किया गया कि पहले इन्फिनिक्स और टेक्नो का एक साथ किया गया। स्पार्क्स ने पेमेंट लगा दी। आईटेल ने पहले ये कहा कि जी पेमेंट लगा दी जाएगी, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने एक और पैकेज का ऐलान किया और उनका कहना यह है कि वो साथ ही लेकर जाएंगे। लेकिन घंटी गले में बांधे कौन, तो उसके हिसाब से सबसे पहले यूरोप के लिए इन्फिनिक्स बाजी ले गया और आज उसकी यानी 3 दिन के दौरान जो है 26 27 28 के हिसाब से नहीं, 26 और ये यानी 27 28 और 29 3 दिन की इनकी डेट थी। लेकिन 28 तारीख में कोई नहीं था। 27 और 29 तारीख 2 दिन के लिए डीलर्स पाकिस्तान भर के जो टॉप डीलर्स हैं या साउथ के जो डीलर्स थे जिन्होंने ए कैटेगरी का डील हासिल करके अपना नाम की एंट्री कराई थी, वो वहाँ पर जो है जितने गैर मुल्क मतलब गैर शहर से आए थे, कराची से बाहर के रहने वाले, उन सबको जो इन्फिनिक्स इंतज़ामिया बिलखसूस ख़ास तौर पे इनके जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ उनका तस्करा अगर मैं नहीं करूँ तो ज़्यादती हो जाएगी बहुत बड़ी। उसकी वजह यह है कि 27 तारीख थी या 28 तारीख थी या 29 तारीख थी, तीनों दिन इतवार से वो बिजी थे और आज बुध का दिन है। इतवार, पीर, मंगल, बुध, यानी 4 दिन की ये जद्दोजहद थी। कुछ लोग जल्दी आ गए थे, उसकी वजह से उन्हें अटेंड करना। और एक सिकोटेल और एक जेंथ, जिसे जीनत कह सकते हैं, जेंथ है बेसिकली। तो सिकोटेल के सीईओ उस्मान सुल्तान हैं और जेंथ के सीईओ ज़ीशान मियां नूर हैं। इनके जो ख़ास तौर पे जो आज समेत यानी आज आखिरी अभी थोड़ी देर पहले तक जो खिदमत थी लोगों की जो कर रहे थे, उसमें आप ये समझ लीजिए कि सलीम भाई थे सिकोटेल से, उन्हीं के साथ जो है वो जेंथ से जो है वो सुफियान खत्री, और इसी में उनके हमरा जो इनकी टीम चल रही थी, ख़ास तौर पे जो है वो अफजल भाई हैं, उसके साथ साथ मुदस्सिर भाई थे, उसी के साथ जो है ना वो आतिफ अली शाह साहब थे और दीगर भी दोस्त शामिल थे। इन्होंने सुबह से, ये बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ज़रा देर से सोने के बाइस 9-10 बजे उठते हैं, लेकिन ये 6 बजे से उनकी गाड़ियां लगा के 6-7 गाड़ियां मुस्तकिल इस्तेमाल हो रही थी डीलर्स की रहनुमाई के लिए। लेकिन साबित हुआ कि पोलानी ट्रेवल्स ने एक बेहतरीन काम किया कि स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत जो है ना लोगों की बायोमेट्रिक, यानी वहाँ जर्मन एम्बेसी में
उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनके स्टाफ की शामिल हाल थी और बहुत मेहनत करके उन्होंने स्पेशल टाइम लिया। तो आज यानी सबसे ज़्यादा 100 से ज़ायद लोग आज थे और ये उसमें टाइम सुबह 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक हमारे डीलर्स के लिए था, जिसमें पाकिस्तान भर के डीलर्स बिलखुसूस साउथ के भी शामिल थे। और बायोमेट्रिक कराए, सवाल जवाब जो भी एम्बेसी वालों ने किया वो उनके साथ डॉक्यूमेंट जमा कराए। और अब देखिए किसका वीज़ा लगता है किसका नहीं, लेकिन ये समझ में आता है कि जो गुफ्तगू की गई है वो पुरुम्मीद वाली है और बड़ी तादाद में लोग शेंजन वीज़ा लगाए हुए हैं जो पासपोर्ट जमा जिनके हुए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त उनको कल गुज़िश्ता रोज़ एक अशाइया दिया गया। सेलेक्टेड डीलर्स जो यहाँ आए हुए थे उनको बेहतरीन खानों से उनकी तवाज़ो की गई। आज सुबह जितने लोग बचे थे डेली के हिसाब से, लेकिन आज जो लोग थे कुछ जो चले गए होटल्स जो थे उनको बेहतरीन नाश्ता बोर्ड बेसन पे कराया गया। और ये सारी जो मेहनत है वो इनमें इन 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स इक्विटेल रेंज का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुशकिस्मती से ये दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात इन दिनों मुल्क से बाहर थी, वरना और बढ़ के काम होता, लेकिन इन्होंने इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आने दिया। इसी तरह इन्फिनिक्स की कुछ शख्सियात ने आज जो है अपना जो अहम ओहदेदार थे उन्होंने आज एंट्री कराई, डीलर से मिले, बायोमेट्रिक भी कराया और गपशप की डीलर्स के साथ। लेकिन इन दोनों ने जो है वो उनकी कमी, उनके साथ जो मामलात हैं वो बाज़ मौके पे तो ये महसूस हो रहा था, यानी इतनी कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर की ज़हनी हमांगी ऐसी थी कि लग रहा ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का टूर है और कंपनी उनकी हेल्प कर रही है, और कहीं ये लग रहा था कि कंपनी का टूर है और डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी रिवायत कायम की है और ये नाचीज़ भी दुनिया के कई ममालिक में इंटरव्यूज़ के लिए भी गया है। ख़ुद इवन यहाँ भी मैं पहले जा चुका हूँ जर्मनी एम्बेसी में, लेकिन जो आज प्रोटोकॉल दिया, जो रिस्पेक्ट दी गई, स्पेशल टाइम सिर्फ उनका जो रूटीन के जो वीज़े के लिए विजिटर्स आए हुए थे उनको टाइम नहीं दिया गया कि सिर्फ ये ग्रुप के लिए टाइम है, तो ये बड़ी बात है। पढ़ाने वालों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये दौरा अगर जल्दी मैं आपको पेशगी बता रहा हूँ, ये अगर पासपोर्ट वीज़े समेत रिटर्न हो जाते हैं 10 तारीख तक, तो उम्मीद ये की जा रही है 15 से 17 तारीख के दरमियान फ्लाई कर जाएंगे इन्फिनिक्स जर्मनी के लिए। और अगर 15 के बाद आएगी तो ये पूरी कोशिश करेंगे 20 तक निकल जाएं। अब देखना यह है कि कब जाते हैं, लेकिन घंटी बांध दी और वीज़े मिलने के बाद ये पता चलेगा कि कितने % वीज़े का इजाज़तनामा हासिल हुआ। तो मैं आपको ये कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि यूरोप जाने वाले जो लोग थे उनमें एंट्री आज इन्फिनिक्स ने डाल दी। आज कंप्लीट हो गए, डीलर्स लौट के चले गए। और इसी उसमें जो डीलर्स कुछ दोस्त हमारे थे, जिसमें सलमान साहब थे, इसी में हाजी मलक सनाउल्लाह थे और बहुत सारे दोस्त हमारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से भी उन्होंने मुलाकात की और विज़िट भी किया। अब देखें सर, बड़े अच्छा उनका एहतमाम किया गया था। दौरे के मुतालिक मैं आपको तफसील देता रहूँगा, लेकिन ये मैं दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी टीम बड़ी मजबूत थी, बड़ी मेहनत की उन्होंने। और सुफियान खत्री और सलीम भाई और अफजल भाई अपनी टीम को लेके पूरी चले
और बड़ी मेहनत की इन्होंने, डीलर्स की रिस्पेक्ट करी, डीलर्स के शाना बशाना सुबह से लेकर रात तक काम किया। ऐसे ही वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उम्मीद करता है दीगर कंपनियों से भी, दीगर जो टूर ऑपरेटर लेके जा रहे हैं उनसे भी, कि वो इसी तरह का जज्बा मेल मिलाप कर रखें ताकि डीलर्स, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और टूर ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म पे चले। खबरें बहुत सारी हैं, मगर कल आपको इंशाल्लाह बड़ी खबर देने की कोशिश करूँगा, बड़ी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर घिसे पिटे जुमले। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।